नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए एक डे वाइज सीरीज देख रहे हैं जिसमें हिस्ट्री के जो टॉप एमसीक्यूज हैं हम लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब ये सीरीज आपकी यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए तो है ही, साथ ही साथ में आरओ आरओ का जो री एग्जाम है उसके लिए भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, अगर प्री निकालना है तो एमसीक्यूज की आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, जो बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से है। अभी सीरीज में डे वन आ चुका है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप भी चल रहे हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप इसको भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का क्या है। देखिए, इसमें मैच द फॉलोइंग की बात कर रही है, ठीक है। एक लिस्ट दे दी गई जिसमें राजाओं के नाम दे दिए गए हैं। दूसरी लिस्ट दी गई है, बताया गया कि वो कौन सी जगह, उनका कौन सा कैपिटल था, कौन सी राजधानी थी, तो हमें मैच करना है उसको, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। अच्छा, जो ज्यादातर क्वेश्चंस अभी हम देखेंगे वो मॉडर्न इंडिया के देखेंगे। मॉडर्न इंडिया में भी उस समय पे जब अंग्रेज लोग भारत में आए थे और अपना आपका शासन जो है वो भारत में बढ़ा रहे थे, अलग अलग राज्यों को जो था वो कैप्चर कर रहे थे, ठीक है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, क्या नाम दे रखा है? चिन किलिच खान, ठीक है, चिन किलिच खान। अब देखिए, ये जो थे, ये आपके जब मुगल का आपका शासन चल रहा था, मुगलों का, उस समय पे चिन किलिच खान मुगलों के एक नवाब थे। नवाब का मतलब गवर्नर थे, ठीक है। अलग अलग राज्य बन रखे थे, किसी का नवाब बना दिया। नवाब का ही जो पोस्ट थी वो गवर्नर वाली पोस्ट थी, ठीक है। किसी राज्य का आपको गवर्नर बना दिया, अलग अलग राज्यों के इनको गवर्नर बनाया जाता था। लेकिन अंत में इन्होंने कहा कि देखो, हम तो गवर्नर बन रहे हैं, हम, इनका मन था कि ये खुद एक राजा बनना चाहते थे। तो इसीलिए इन्होंने 1724 में क्या करा, एक अलग राज्य की स्थापना कर दी। बोला हम ही उसके क्या है, निजाम है। और किस राज्य की करी थी इन्होंने? करी थी हैदराबाद की, ठीक है। तो पहले वाले की राजधानी क्या हो गई, चिनकिलिच खान की, वो हो गई तीसरी वाली कौन सी, हैदराबाद। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर दूसरा आपका ऑप्शन है जसवंत राव होलकर। कौन सा ऑप्शन है आपका? जसवंत राव होलकर। देखिए, ये आपके होलकर वंश के एक राजा थे, ठीक। साथ ही साथ में जो आपके मराठा लोग थे, मराठाओं की जो कॉन्फेडरेसी थी, उसमें ये इनका एक बहुत बड़ा योगदान था। जसवंत राव होलकर थे आपके इंदौर के, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में अब बोला गया माधोराव सिंधिया, ठीक है, माधोराव सिंधिया। ये थे आपके ग्वालियर के, कहाँ के थे? ये थे आपके ग्वालियर के। अब देखिए, ये सब जो थे आपके राजा लोग थे। आपको अभी प्रेजेंट अगर राजनीति में अगर मैं आपको एक नाम बताऊं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का आपने नाम सुना होगा। वो इस समय पे भारत सरकार में एक मंत्री भी हैं। पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अब बीजेपी में आ गए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना, वो भी इसी परिवार के हैं, ठीक है। कौन से? सिंधिया परिवार के हैं। तो उनको भी वहां पे क्या बोला जाता है? महाराजा ही बोला जाता है। इन लोगों को वहां पे जब अपने समय पे थे ये लोग वहां पे राजा, तो इनको महाराज बोला जाता था। जसवंत राव होलकर को भी और माधवराव सिंधिया को भी। लेकिन अब तो ये राजा महाराजा की उपाधि जो है खत्म कर दी गई है। लेकिन जो आम पब्लिक है अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर में महाराजा के नाम से ही बुलाते हैं, ठीक है। तो माधवराव सिंधिया कहाँ के हैं? वो ग्वालियर के हैं। फिर आता है आपका सरफराज खान। सरफराज खान कहाँ के थे? ये थे आपके बंगाल के, तो दूसरा ऑप्शन है। तो ये चीज आपकी मैच दी फॉलोइंग है। अब ऑप्शन में देखते हैं। देखिए, आपको पहले ही दिख रहा होगा चिन किलिच खान, वो आपका कौन से नंबर पे उसका मैच हुआ है? वो तीसरे नंबर पे हुआ है। अब देखो, आप लोग ऑप्शन में देखो, ए का तीसरा कौन सा दे रखा है? ए का तीसरा आपको बी में भी दे रखा है और डी में भी दे रखा है, तो कंफ्यूजन वाली बात है। अगर सिर्फ एक में दे रखा हो तो सीधा उसको मार्क कर देते हैं। आगे देखते हैं, ठीक। फिर है आपका जसवंत राव होलकर। जसवंत राव होलकर का कौन सा है? पहले वाला है, इंदौर। तो तीसरा, ए का तीसरा हो गया, ठीक है। और बी का कौन सा हो गया? पहला, वो आपका डी में है। बाकी ऑप्शन भी मिला लीजिए। सरफराज का, माधवराव सिंधिया, उनका कौन सा? फोर्थ वाला। तो डी वाला वही करेक्ट आंसर। सरफराज खान का दूसरा बंगाल। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका? डी हो गया। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें भी बोला जा रहा है कि कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे दी गई हैं, ठीक है, कुछ कथन है आपके पास में, बताना है कि कौन से हैं वो जो सही हैं। पहला क्या है? मीर कासिम शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर इन बिहार। मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, जो प्लासी का युद्ध हुआ है, प्लासी का युद्ध हुआ 1757। उसके बाद में क्या हुआ, वहां के नवाब को बना दिया था, मतलब किसको नवाब बना दिया गया था? मीर कासिम को बना दिया गया था नवाब। अब था क्या, मीर कासिम नवाब तो बन गए, लेकिन इन्होंने ये देखा जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल के शासन में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही है। तो इन्होंने कहा कि हम जो मुर्शिदाबाद है ना, पहले राजधानी कहाँ पे थी? मुर्शिदाबाद पे थी बंगाल की।
और मुर्शिदाबाद जो था वो कलकत्ता के बहुत ज्यादा पास था, और कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी का गढ़ था। तो इन्होंने कहा कि हम अपनी जो राजधानी है कहाँ से शिफ्ट करेंगे, मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर देंगे। मुंगेर कहाँ पे था, बिहार में। और उस समय पे जो आपका बंगाल प्रांत था उसमें आपका बांग्लादेश भी आ जाता था, आज का पश्चिम बंगाल भी है, बिहार भी आ जाता था और उड़ीसा भी आ जाता था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी, पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दूसरी क्या बोला जा रहा है, दूसरी बोला जा रहा है जो बैटल ऑफ बक्सर हुई है वॉज फॉट बिटवीन कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम एंड शुजाउद्दौला ओनली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। बक्सर की लड़ाई मीर कासिम और शुजाउद्दौला की संयुक्त सेनाओं के बीच केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी। अब देखिए बैटल ऑफ बक्सर भी हुई है, ठीक है, बक्सर की लड़ाई समझ लीजिए एक बार इसको, कब हुई है, 1764 पे। उसमें था क्या, एक तरफ पे थे आपके अंग्रेज लोग, ठीक है, एक तरफ पे थे अंग्रेज, और एक तरफ पे थी आपकी तीन सेनाएं। कौन सी तीन सेनाएं, एक थी आपकी मीर कासिम की, ठीक है, मीर कासिम की, तो दे रखा है आपको इधर, मीर कासिम की सेना है। एक सेना थी आपकी अवध के नवाब की, किसके, अवध के नवाब की, जिनका नाम था शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला, ठीक, इनकी भी सेना थी। एक सेना और थी, वो किसकी थी, जो मुगल बादशाह थे उस समय पे, कौन, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह का नाम क्या था, शाह आलम द्वितीय, क्या नाम था, शाह आलम सेकेंड या द्वितीय, ठीक है। तो ये तीन सेनाएं थी, एक बंगाल के नवाब की, एक अवध के नवाब की, और एक हो गई आपके जो मुगल बादशाह की। तो तीन सेनाएं किसके खिलाफ में लड़ी थी, अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ी थी, और अंग्रेजों ने क्या कहा था, इनको हरा दिया था, इनको डिफीट कर दिया था। जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसमें यह बोला जा रहा है किसकी किसकी सेना थी, मीर कासिम और शुजाउद्दौला की, तो एक गलत हो जाता है, क्योंकि तीसरी सेना भी थी, वो किसकी थी, आपके मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की, तो ये गलत है। तीसरी स्टेटमेंट आपकी बोली जा रही है जब बैटल ऑफ बक्सर हुई, बक्सर की लड़ाई, उस समय पे रॉबर्ट क्लाइव क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो ये चीज जो है वो गलत है। बंगाल के गवर्नर जनरल उस समय पे रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसको जरूर पढ़ा करिए कौन सा करेक्ट है, कभी कभार पूछ लेता है कि कौन सी इनकरेक्ट है, कौन सा सही नहीं है, तो फिर उल्टा हो जाता है। यहाँ पे तो चलो भैया भला एक बोला जा रहा है करेक्ट कौन सी है, करेक्ट बोला जा रहा है, तो कौन सी करेक्ट थी, सिर्फ पहली वाली, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा क्या हो गया, आपका ए, केवल एक, ठीक है। तो ये जो चीज आपको ध्यान रखनी। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक बार, ठीक। अब इसमें भी क्या बोला जा रहा है, कुछ स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं आपको, ये बोला, ये स्टेटमेंट जो है आपको मैसूर के बारे में दी गई, मैसूर को लेकर, ये देखते हैं। पहला बोला जा रहा है हैदर अली स्टार्टेड हिज करियर एज हॉर्समैन, हैदर अली ने अपना करियर घुड़सवार के रूप में शुरू किया था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। जब हैदर अली मैसूर, आपका मैसूर में क्या कहते हैं भर्ती हुए थे, जो उनका जो करियर स्टार्ट था वो कैसे था, एक घुड़सवार की तरीके हॉर्समैन, और धीमे धीमे इन्होंने अपनी मेहनत से, अपने डेडिकेशन से बढ़ते 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 वहां के क्या बन गए थे, रूलर बन गए थे। रूलर ऐसे बन गए थे, राजा नहीं थे, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हम आपको बताया भारत में राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति देखे वो एकदम हेड है हमारे पूरे इंडिया का, लेकिन शक्तियां किसके पास में, वो तो प्राइम मिनिस्टर के पास में। तो ये उस समय मैसूर के क्या थे, एक रूलर बने थे लेकिन राजा ही थे, लेकिन सारी शक्तियां जो थी वो इन्हीं के पास में थी। तो इनका भी ये करियर हॉर्समैन, तो पहला वाला भी स्टेटमेंट सही है आपका, ठीक। फिर क्या बोला जा रहा है, आर्मी फैक्ट्री इन दिंडीगुल नाउ इन तमिलनाडु वो सेटअप बाय हैदर अली विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स। दिंडीगुल अब तमिलनाडु में आर्मी फैक्ट्री की स्थापना हैदर अली ने अंग्रेजों की मदद से की थी। देखिए इनको, हैदर अली को क्या था, हैदर अली जैसे मान लीजिए अगर हम देखें एक बार, एक सेकंड, मान लीजिए ये मैसूर है आपका, ठीक है। अब इनके तीन जो थे वो दुश्मन थे। पहला तो इधर मद्रास में आपके अंग्रेज लोग हैं, फिर आपका हैदराबाद में मैंने आपको बताया निजाम आ गया है, निजाम, ठीक है, अभी उनके बारे में बात करी, और फिर आपके मराठा भी थे। देखिए जो तीनों लोग हैं ना धीमे धीमे क्या थे, मैसूर में क्या करते रहते थे, अटैक करते रहते थे। तो हैदर अली ने समझा कि अगर देखो हमें भैया इन लोगों को बराबर से जवाब देना है, तो एक हमें जो अपनी आर्मी है, आर्मी के जो हथियार हैं वो एकदम इनके बराबर होने चाहिए, अंग्रेजों के बराबर। इसीलिए हैदर अली ने क्या कहा कि हम अपनी एक फैक्ट्री लगाएंगे, कहाँ पे, दिंडीगुल में। लेकिन स्टेटमेंट में एक गलती, इन्होंने जो फैक्ट्री लगाई थी वो अंग्रेजों की मदद से नहीं लगाई थी, वो किसकी मदद से लगाई थी, फ्रेंच लोगों की मदद से, ठीक है, फ्रेंच लोगों की मदद से लगाई थी, अंग्रेजों की मदद से नहीं, जो फ्रांसीसी लोग थे उनकी मदद से। इसी वजह से स्टेटमेंट जो है वो हो जाता है गलत। तीसरा देखते हैं, तीसरा जो मराठाओं के बारे में आ गया, द मराठास फॉर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अंदर सदाशिव भाऊ, ठीक है, मराठाओं ने सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरी युद्ध कब हुआ है, 1761 में हुआ है। एक तरफ थे आपके मराठा और दूसरी तरफ थे आपका अहमद शाह अब्दाली, और जीत किसकी हुई थी, अहमद शाह अब्दाली की हुई थी।
करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी हो जाएगी? तो वो है आपकी पहली वाली है, और तीसरी वाली, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आपका बी है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है अरेंज दीज ट्रीटीज इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, इन संधियों को उनकी घटना के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, जो संधियां दे रखी हैं उसको व्यवस्थित करना है। अब देखिए पहली वाली जो है ट्रीटी ऑफ सूरत, देखते हैं। देखिए अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में भी युद्ध हुआ है। जो पहला युद्ध हुआ था वो कब था? 1775 से लेके 82 तक हुआ है, 1775 से लेके 82 तक। तो शुरू में ही क्या था, सूरत की संधि साइन कर ली गई थी। कब हुई थी सूरत की संधि? वो हुई आपकी 1775 में। ठीक, लेकिन हुआ क्या, अंग्रेजों को, जो कलकत्ता में अंग्रेजों की काउंसिल थी, उनको ये संधि जो थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो उन्होंने क्या बोला कि हम जो मराठाओं के साथ में एक और संधि करेंगे। तो फिर 1776 में क्या है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई, पुरंदर की संधि हुई। कब? 1776 में। ठीक है, फिर क्या हुआ, पहला जो आपका एंग्लो मराठा वॉर था उसमें कौन हार गया था? उसमें आपके अंग्रेज लोग हार गए थे। और जब अंग्रेज लोग हारे तो तब एक संधि साइन हुई, ट्रीटी ऑफ वडगांव। ठीक है, वडगांव की संधि हुई। ये कब हुई? 1779 में। ठीक, और फिर जब आपका पूरा एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुआ, देखिए 1775 से 82 चला, अंग्रेजों ने फिर एक संधि साइन करी, और संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ सालबाई, सालबाई की संधि। ये कब हुई है? 1782 में हुई है। ठीक है, 1782 में। फिर एक संधि और दे दी गई, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, श्रीरंगापट्टनम की संधि। ये हुई है आपकी 1792 में हुई है ये साइन। ठीक है, कब हुई है? 1792 में। ये किसके किसके बीच में थी? ये थी आपके मैसूर और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, मैसूर और अंग्रेजों के बीच। इसमें क्या था? ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम से। तीसरा जो आपका एंग्लो मैसूर युद्ध था उसमें मैसूर हार गया था, टीपू सुल्तान उस समय पे रूलर थे, तो उसमें मैसूर हारा था, फिर ये संधि साइन करी गई। तो अगर हम इसको ऑर्डर वाइज लगाना है हमें, सबसे पहले तो देखिए आपका ट्रीटी ऑफ सूरत आ रही है। ठीक है, ए। फिर आपकी ट्रीटी ऑफ पुरंदर आई, ए सी। फिर आपकी ट्रीटी ऑफ सालबाई, तो हो गया बी। फिर आपका आया, नहीं नहीं सॉरी, पहले ए आया, फिर सी आया, फिर आपका वादगांव आएगा, ई वाला आएगा। ठीक है, ई वाला आएगा। फिर आएगा आपका बी, और फिर आएगा आपका डी। ठीक है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन अगर देखना है तो इसमें आपको दिख रहा होगा, वो हो गया आपका डी वाला। ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये चीज जो है ध्यान रखिए। आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें बोला जा रहा है द फर्स्ट स्टेट टू साइन द ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस वाज, सहायक गठबंधन की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? अब देखिए सब्सिडियरी अलायंस जो था, सहायक गठबंधन, ये कौन लेके आए थे? ये लाए थे आपके लॉर्ड वेलेस्ली। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी, लॉर्ड वेलेस्ली लाए थे। ठीक है, और जो पहला राज्य था वो था, बना था आपका हैदराबाद बना था। कौन सा? हैदराबाद बना था पहला राज्य। अब देखिए इसमें होता क्या था, अंग्रेज लोग जो थे ना, देखिए वो बहुत चालाक थे। अंग्रेजों ने देखा कि देखिए एक कोई राज्य है जिसमें एक कोई शासक है और उसकी सेना है, तो ये इनके पास में गए। इन्होंने बोला क्या कर रहे हो अपनी सेना रख के, आप हमारी जो सेना है, हमारी सेना अपने पास ले लो। हमारी सेना को आपने देखा ही हुआ है कितनी अच्छी है, हमने कितने राज्यों को हराया है। हमारी सेना रखो अपने में, और अपनी सेना को क्या करो, डिसबैंड कर दो, उसको हटा दो। ठीक है, हमारी सेना रखो, लेकिन साथ में हमें क्या करना है ना, कुछ पैसा देते रहना। ठीक है, क्या करना, हमें कुछ पैसे देते रहना, जिससे हाँ, हम जो हमारी जो सेना आपके पास रहेगी तो उसका जो खर्चा है वो निकालने के लिए हमें कुछ पैसा दीजिएगा। साथ साथ में हमारा एक जो रेसिडेंट है वो आपके कोर्ट में बैठेगा। तो इससे होता क्या था, पहली चीज तो इनके पास में कोई सेना नहीं बची। इनको किसकी सेना के साथ में काम चलाना है? अंग्रेजों की सेना के हिसाब से उसके पैसा भी दे रहे हैं। मान लो कभी ऐसा हुआ अंग्रेजों ने कोई काम करा जो इनके विरुद्ध हुआ और इनको गुस्सा आई, तो ये अटैक कैसे करेंगे अंग्रेजों पे? सेना तो किसकी है? सेना तो आपकी किसकी दी गई है? वो तो दी गई अंग्रेजों की। अगर इन्होंने अपनी सेना से बोला जाओ अंग्रेजों पे अटैक करो, सेना तो अंग्रेजों की है ना, उसमें तो अंग्रेजी भर्ती हुए हैं, वो अटैक थोड़ा ना करेंगे, तो अंग्रेजों की सुनेंगे। तो ये चीज थी। और एक निवासी भी था जो इनके कोर्ट में बैठ जाता था, जो डे टू डे इन पे बताता था कि आप ऐसे काम करिए, वैसे काम करिए। जब ये तो अभी चलिए क्वेश्चन की बात है, फिलहाल जब आगे एमसीक्यूज हो जाएंगे तब जो हम सब्सिडरी अलायंस है ना एकदम डिटेल में समझेंगे। बहुत मजेदार अलायंस था, अंग्रेजों ने मतलब एकदम बेवकूफ बनाया था। यहाँ पे दिमाग इनके पास में बहुत था, यहाँ के राजाओं महाराजाओं को बेवकूफ बना के करते करते राज्य हड़प लिए। चलिए आगे देख, अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। इसमें भी कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में बात हो रही है। ये बोला जा रहा है जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी आई है, जब उसके पॉइंट्स को स्पष्ट करा गया है, तब गवर्नर जनरल कौन थे? तो बोला क्या जा रहा है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो स्टेटमेंट सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे। आप लोग को ऐसा लगता होगा लॉर्ड डलहौजी के समय पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आई है, ऐसा नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पहले ही आ चुकी थी, पहले ही पॉइंट्स क्लियर थे। बस डलहौजी ने क्या करा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंप्लीमेंट बहुत तेजी से कराया था, तो इसलिए उनका नाम फेमस है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है,
ये बोला जा रहा है जब एंग्लो नेपाली युद्ध हो गया उसके बाद में सगौली की संधि साइन हुई, तो बिल्कुल हाँ, सगौली की संधि साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सगौली, कब? 1816 में, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर बर्मा को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया था, एनेक्स कर लिया गया था, विलय कर लिया गया था, कब करा गया था? 1885 में, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। बर्मा इस समय पे हमारा पड़ोसी देश है जिसका नाम म्यांमार है, वहां पे भी अभी सेना का शासन है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी यही बोला जा रहा है कि जो आगे जितने भी इवेंट्स घटनाएं हुई हैं इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला क्या? फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, ये हुई है आपकी 1824 से लेकर 1826। फिर फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है, अफगानिस्तान पे भी अंग्रेजों ने अटैक करा था। इनको ये कहना था कि रशिया हो सकता है भारत में आ जाए, भारत पे अटैक कर दे तो अंग्रेजों का शासन चला जाता, क्योंकि रशिया तो और बड़ा देश था उस समय पे। तो इन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बना के रखना है, जब अगर वो नहीं मानता है अफगानिस्तान तो हम क्या करेंगे, उसको कब्जा कर लेंगे। क्योंकि भारत में आने का रास्ता सबसे आसान रास्ता उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में जो अलग अलग पास है वहीं से लोग आते थे, ठीक है। तभी इन्होंने कहा हम अफगानिस्तान पे भी अटैक करेंगे। और फर्स्ट एंग्लो आपकी अफगान वॉर हुई है 18 आपकी 1839 से लेके 1842 1842 तक, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। फिर आपका बोला जा रहा है जो एंग्लो नेपालीस वॉर है ये हुई है आपके 1814 से लेके 16 तक। फिर आपका ट्रीटी ऑफ गंडमक, ठीक है, ट्रीटी ऑफ गंडमक हुई है आपकी 1879 में। फिर ड्यूरेंट एग्रीमेंट हुआ है आपका, ये हुआ है आपका 1893 में हुआ है, ठीक है। ड्यूरेंट एग्रीमेंट से क्या था, ब्रिटिश इंडिया की जो उस समय पे टेरिटरी थी और अफगानिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री थी उसको मार्क कर दिया गया था। इसके बीच में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री को मार्क कर दिया गया था। और यही ड्यूरेंट लाइन जो है ना, ये अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या है, एक आपकी बाउंड्री अभी भी बनी हुई है। और वो बाउंड्री वही है जो 1893 में अंग्रेजों ने फिक्स करी थी। अब इसमें यही बोला जा रहा है कि इसको हम लोग को क्या करना, अरेंज करना है। देखिए सबसे पहले आपका क्या हुआ है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हुआ आपका एंग्लो नेपालीस वॉर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा, सी सबसे पहले में आ रहा है, वो इसी सी ऑप्शन में आ रहा है सी, ठीक है, तो इसी वजह से यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी अगर आपको एक ऑप्शन भी पता होता है ना एग्जाम में तो आप आराम से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, वो तब जब ऑप्शन आसान होते हैं, ठीक है। ये बार मिला लीजिएगा आपको सही लग जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। वजीर अली खान विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश हैड असेंडेड द थ्रोन इन सितंबर 1797। वजीर अली खान अंग्रेजों की मदद से सितंबर 1797 में गद्दी पर आसीन हुए थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। वजीर अली खान अवध के जो नवाब थे उन्होंने किसकी मदद ली थी, अंग्रेजों की मदद ली थी। दूसरी स्टेटमेंट भी है, उन्होंने 1799 में क्या था, जो ब्रिटेन के निवासी थे, ब्रिटिश निवासी, उनका नाम क्या था, जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी, उनको उनकी हत्या कर दी थी, उनका कत्ल कर दिया था, मर्डर कर दिया। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। पहली दूसरी जो है आपकी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर जो आर्थर वेलेस्ली है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था राजा ऑफ जयपुर को टू एक्स्ट्राडाइट वजीर अली। था क्या, इन्होंने वजीर अली ने इनके ब्रिटिश निवासी को मारा, अब अंग्रेज ढूंढने पे लग गए इनको सेना लेके कि हम इनको हराना है। फिर जो आपके वजीर अली थे ना ये शरण में चले गए, किसके, जो जयपुर के राजा थे उनकी शरण में चले गए, वहां रहने लग गए। फिर आर्थर वेलेस्ली ने क्या कहा था, राजा ऑफ जयपुर से ये बोला था कि आप इनको हमें वापस लौटा दो, किसको, आपके वजीर अली को। राजा ऑफ जयपुर ने बात मान ली थी, क्योंकि अगर नहीं मानते तो अंग्रेज उन पे हमला करते। तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। इसमें यह बोला जा रहा है किस इवेंट के बारे में बात हो रही, तो ये बात हो रही है आपके अवध में नागरिक विद्रोह के बारे में, सिविल रेबिलियन इन अवध के बारे में बात हो रही है। कब हुआ है, 1799 में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए इसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास के बारे में बोला गया है। ट्रीटी ऑफ मद्रास किसके किसके बीच में साइन हुई है, ये साइन हुई है आपके मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एकदम सही है, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में ही हस्ताक्षर किए गए थे। जो आपका पहला एंग्लो मैसूर वॉर था ना, पहला एंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक, कब से कब तक हुआ है, 1767 से 1769 तक। उसके बाद में ये ट्रीटी ऑफ मद्रास की वो साइन करी। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, अंग्रेजों द्वारा हस्ताक्षर किए गए साम्राज्य के विनाश के लिए संधि की अनुमति, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इसका कुछ नहीं। फिर बोला जा रहा है इसने प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किया, इट ब्रॉट एन एंड टू द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ये भी गलत है, क्योंकि इसने तो सिर्फ इसका एंड करा था, फर्स्ट प्रथम आपका एंग्लो मैसूर युद्ध का वो करा था, एंड करा था उसका, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है, तीसरी भी गलत है। कोड में इसमें अच्छा इसमें पूछा क्या जा रहा है,
मैं बोला जा रहा है कौन सा जो कथन है वो गलत है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन कौन सी वाली है, दूसरी है और तीसरी है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था ना, इसमें आप लोग फंस जाते, ये ना पढ़ते इनकरेक्ट वाला तो फंस जाते एग्जाम में क्वेश्चन गलत। इसीलिए एमसीक्यूज जो है प्रैक्टिस करना है। आगे क्या बोला जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग वर नॉट द रीजन फॉर द बैटल ऑफ प्लासी, निम्नलिखित में से कौन प्लासी की लड़ाई के कारण नहीं था। देखिए आपका प्लासी का युद्ध कब हुआ है, वो हुआ है आपका 1757 में हुआ है। ठीक है, 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे कारण इसमें दे रखे हैं, लेकिन एक कारण जो ये नहीं था आपका सी वाला, ठीक है, ये नहीं था। क्या बोला जा रहा है, एबोलिशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज फ्रॉम एंटायर बंगाल रिजल्टिंग इनटू लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर द ब्रिटिश। अब देखिए कस्टम ड्यूटी होती क्या है, जो टैक्स लगता है किसी भी गुड्स पे, किसी भी प्रोडक्ट पे, जब वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। ठीक है, पूरे बंगाल से कस्टम ड्यूटी का उन्मूलन, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के लिए राजस्व की हानि हुई। तो ये कोई ऐसा आपका ये कारण नहीं था प्लासी के युद्ध का। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका सी वाला हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखें। तो यही थे आपके क्वेश्चन इस वीडियो में, सारा फैक्ट सारा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, जो भी क्वेश्चन है बैकग्राउंड भी आपको बताया, फैक्ट और कंसेप्ट सब समझाया है। आगे भी सीरीज को फॉलो करते रहिएगा, आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम और आरओ का एग्जाम का प्री मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर आप सीरीज अच्छे से फॉलो करेंगे कट ऑफ आराम से क्लियर कर लेंगे। बस कंडीशन क्या है, रोज इस सीरीज को फॉलो करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूं। नमस्कार।